हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। और आज है हमारा संडे का फंडे का वीडियो। और आज हम जानेंगे कि क्योंकि देखो हर एक घर में आपने एयर कंडीशनिंग जरूर देखा होगा, तो ये एसी कैसे वर्क करता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं क्लेमेंट टर्म से बात करूं, ये पोर्शन है जहां से आपका एयर बाहर की तरफ आता है, मतलब आपका रूम ठंडा होता है, और ये जो पोर्शन है जहां से जो इनसाइड एयर है उसको सक करता है। तो इसमें और भी सारे फिनोमिना है। और इसके अलावा कि यार एक टन का क्या मतलब है, या एक एसी जो 2 टन का है या 1 टन का, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसी एसी का बाहर का सेगमेंट देखते हैं। तो अगर मैं बाहर बात करूं, एक्चुअली नॉर्मली बहुत लोग सोचते हैं कि भाई आउटसाइड एयर को सक करके उसी को ठंडा करके अंदर भेज रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर अगर आप वेंट्स देखेंगे, यहाँ पे जो आपको वेंट्स दिख रहा है, ये वेंट्स किस लिए है? ये वेंट्स एक्चुअली आउटसाइड एयर को खींचता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ट्यूब्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ब्लैक कलर के ट्यूब्स। ये ट्यूब से आपके रेफ्रिजरेंट फ्लो करते हैं। रेफ्रिजरेंट का क्या काम है? अंदर में भी ऐसी लेयर ऑफ ट्यूब्स अंदर भी आपको दिखेगा। तो ये रेफ्रिजरेंट का क्या काम है कि जो इनसाइड एयर है वो आएगा रेफ्रिजरेंट के सरफेस से पास करेगा, जो ये ट्यूब से सरफेस से पास करेगा, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। तो अंदर वाला जो एयर है उसका तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। अब कहीं ना कहीं उसको हीट को कहीं लेके जाना है, तो वो हीट आपका रेफ्रिजरेंट लेके इस वाले लेयर पे आता है। अब इस वाले लेयर पे जब वो पहुंचेगा, अब इसकी टेंडेंसी है मैं अपना हीट में लूज कर दूं, तो आउटसाइड एयर यहाँ से आएगा, ब्लोअर की मदद से उस एयर को हम बाहर फेंकेंगे, और वो एयर यहाँ पे जो ट्यूब्स के जो लेयर है जिसमें रेफ्रिजरेंट जिसका टेम्परेचर हाई है वो वहां से पास करेगा, और बहुत हाई टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एयर ही बाहर की तरफ आएगा। इसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अब ड्रॉप हो गए, अब आगे जाएगा और अपने इनसाइड एयर जो रूम टेम्परेचर को वापस से ठंडा करेगा। आगे और जानेंगे कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसी कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा हमें एक आइडिया लग गया है अभी तक कि एसी का कैसे वर्किंग है, बट स्टिल हमें अब पूरे डिटेल्ड वे में समझना है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हाउ डज एन एसी वर्क। तो अब एसी में अब इसको थोड़ा डिसमेंटल करके देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे ये एक एक पार्ट्स का क्या क्या रोल है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एक डायग्राम पर्सपेक्टिव अगर आपसे बात करूं, ये देखिए, ये आपका है इनसाइड, ये आपका है इनसाइड पोर्शन, और ये आपका है एग्जॉस्ट, ये आपका आउटसाइड जो आपने बाहर का यूनिट देखा था, ठीक है। अब होता क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सिर्फ एयर को वो ठंडा करता है? क्या एसी का काम सिर्फ एयर को ठंडा करना है? नहीं। अगर वो इसका काम अगर एयर ठंडा करना होता तो इसका नाम एयर कंडीशनिंग नहीं होता, एयर कूलिंग यूनिट होता, ठीक है। बट सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, एसी मतलब एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशन मतलब वो कंडीशन करता है। तो आपने देखा हो कभी कभार बारिश के मौसम में भी बहुत लोग एसी चलाते हैं। वो एसी क्यों चलाते हैं? क्या उन्हें गर्मी लग रही है? नहीं, वो इसलिए चलाते हैं ताकि आपका, क्योंकि जब बारिश होती है तो ह्यूमिड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसी को डीह्यूमिडिफाई करने के लिए हम लोग एसी को यूज करते हैं। मतलब मैंने एयर की क्वालिटी को चेंज कर दिया, इसलिए हम लोग एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, ना कि एयर कूलिंग। तो लेट अस सपोज रूम आपका टेम्परेचर है और यहां से आपका एयर सक हुआ, ठीक है, यहां से आपका एयर सक हुआ, राइट। तो जो ह्यूमिड एयर था जिसका टेम्परेचर नॉमिनल टेम्परेचर कुछ था, उसको उसमें से आपने क्या किया, उसको डीह्यूमिडिफाई करके, मतलब डीह्यूमिडिफाई का मतलब आपने उसमें से वाटर कंटेंट को थोड़ा कम कर दिया, और इससे और उसका टेम्परेचर आपने ड्रॉप करके एक कूल एयर, एक कूल डीह्यूमिडिफाइड एयर आपने रूम को दे दिया, जिससे आपका एयर का क्वालिटी बढ़ गया। अब देखो, अब जो मैं ट्यूब्स की बात कर रहा था, ये आपका एक्सटर्नल वाला जो ट्यूब था जो आपने देखा था, ठीक है, और ये आपका इंटरनल वाला ट्यूब था, राइट। और इसी ट्यूब से ही आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है? ये बहुत ही एक बेहतरीन फ्लूइड है जो बेसिकली करता है क्या है, रेफ्रिजरेंट आपका रूम एयर से उसका जो टेम्परेचर, उसका जो हीट एनर्जी है वो लेता है, और उस रूम एयर को वो ठंडा कर देता है। अब वो हाई टेम्परेचर वाला जो आपका रेफ्रिजरेंट था वो अब यहां से फ्लो होके कंप्रेसर के थ्रू वो जाता है आगे इन वाले ट्यूब्स में। अब इन वाले ट्यूब्स में क्योंकि अब इसका प्रेशर ज्यादा था, है ना, आपने कंप्रेसर में क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी इसका ज्यादा है। तो अब यहां से जो वेंट्स, जो हमने साइड से वेंट्स दिखाया था, वही वेंट से आपका आउटसाइड एयर आता है फैन के थ्रू। अब वो यहाँ पे इस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन करके वो वापस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से आपका, यहाँ पर एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं थ्रोटल वाल्व, ठीक है, वो भी हम आगे ही देखेंगे। तो वहां से पास करके वो अब वापस आ जाएगा और अब ये इनसाइड एयर को ठंडा करेगा।
राइट। तो आउटसाइड एयर का क्या काम है, आउटसाइड एयर का क्या काम है भाई, जो आपका रेफ्रिजरेंट था जिसका टेम्परेचर ज्यादा था उसको लो टेम्परेचर में करने के लिए वो अपने आप में हीटाइज मतलब हीट होके वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल अब डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करें, यहां पर आपका ब्लोअर है। ठीक है, ब्लोअर आपका इनसाइड पोर्शन में लगता है जो बेसिकली अंदर वाले एयर को सक करता है। ठीक है, अब अंदर वाले एयर को सक करने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे आज के डेट्स में तो यहाँ पे एयर फिल्टर भी लगता है, एयर फिल्टर भी लगता है। एयर फिल्टर का मतलब ये नहीं है कि आपका एक एयर यूनिट कम हो जाएगा या पोल्यूशन कम कर देगा, ऐसे नहीं है। जो आपके पार्टिकल्स हैं, कुछ आपके रूम में कुछ वी कैन से मैक्रो पार्टिकल्स हैं, उसको वो फिल्टर आउट कर देता है, राइट। और वही फिल्टर आउट वाला जो एयर है वो यहां से पास करके वो उसको खींच लेता है। ठीक है, यहां पर आपके ट्यूब्स लगे हुए हैं, यहां पर आपके ट्यूब्स लगे हुए हैं, राइट। ये ट्यूब से आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है और वहीं से ही आपका एयर ठंडा होके और यही एयर वापस ठंडा होके आपके एसी से रूम की तरफ आता है, राइट। तो यहां पे आपका इसको बोलते हैं कंडेंसर फैन, और यहां पर आपका होता है कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम ये है रेफ्रिजरेंट जो जिसका टेम्परेचर अब बढ़ चुका है क्योंकि उसने इनसाइड एयर से अपना हीट लेके वो अब यहां से हाई टेम्परेचर से अब ये कंप्रेसर पे जाएगा। कंप्रेसर से जाने के बाद वो क्या करेगा, अब कंडेंसर कॉइल में जाएगा। कंडेंसर कॉइल से यहाँ पे कंडेंसर फैन आउटसाइड एयर को हाई प्रेशर से ये इस कंडेंसर कॉइल्स के थ्रू भेजेगा और इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डिसमेंटल करके दिखाऊं, ये देखिए, अब ये आपका जो ब्लोअर है, ठीक है, ये आपका ब्लोअर है जो है इनसाइड ब्लोअर जो एयर को सक कर रहा है, ये आपका कंडेंसर फैन है, दिस इज द कंडेंसर फैन। ठीक है, ये आपका है कंप्रेसर, ये आपका है ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं कंप्रेसर। आपने देखा होगा ना, सबसे महंगा यूनिट यही होगा, एसी में सबसे जो कॉस्टली चीज होता है वो कंप्रेसर होता है। जैसे हम कभी बोलते हैं एसी को सर्विसिंग करना है तो हमेशा देखते हैं, और आज की डेट में होता है कि 10 साल का वारंटी है या 8 साल का वारंटी आपको कंप्रेसर में देता है। ये कंप्रेसर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी एयर कंडीशनिंग यूनिट, इसलिए आजकल तो वो 10 साल या कभी कभी तो 15 साल भी वारंटी दे देता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, ये आपका इनसाइड पोर्शन है, ठीक है, ये आपका इनसाइड पोर्शन है, एक एनिमेशन के थ्रू इसको देखते हैं। ये आपका इनसाइड रूम है, ये आपका इनसाइड रूम है, राइट। तो इनसाइड रूम में जो आपका एयर था जिसका टेम्परेचर लेट अस सपोज रूम टेम्परेचर था, वो यहां से जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसको सक कर रहा है, ठीक है। और यहां पे जो आपका रेफ्रिजरेंट इस कॉइल से पास कर रहा है जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, वो इस इनसाइड एयर को ठंडा करेगा, ठीक है। और इनसाइड एयर का जो ठंडा एयर है वो बाहर यहां पर इनसाइड वापस आएगा। अब क्योंकि देखो एनर्जी कंजर्वेशन आपको पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो होता क्या है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट था जिसका टेम्परेचर कम था वो अब हाई टेम्परेचर से कहां जाता है, कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर में जाने के बाद इसका प्रेशर बढ़ाते हैं और वो हाई प्रेशर आपका इस तरफ जाता है, हाई प्रेशर आपका इस तरफ जाता है। और यहां पे जो आउटसाइड एयर था वो आउटसाइड एयर यहां से आके, आउटसाइड एयर यहां से आके वो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है और हाई टेम्परेचर आउटसाइड एयर ही वापस बाहर चल जाता है, ठीक है। अब जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ चुका है। क्यों होता है भाई, हर जगह एसीज चलते हैं, अब आपके मॉल्स में इतने एसीज हैं, कंस्ट्रक्शन यूनिट में इतने एसीज लगे होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर घर पे अब एसी लगा, जिसकी वजह से अब क्या होता है, जो विंटर का जितना टाइम होता है ना अब वो कम होते जा रहा है। जैसा बोलते हैं ना कि एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हमेशा कुछ ना कुछ सजेशन करते हैं कि हमें इतने ड्यूरेशन अपनी एनर्जी को कंजर्व रखना है, राइट। अननेसेसरी हमें पावर कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का भी कंसेप्ट या जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। अब यहां पे एक वॉल्व आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग वॉल्व, इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग वॉल्व, ठीक है, फाइन। अब ये मेरे 4 मेन कंपोनेंट है, और ये जो एयर कंडीशनिंग है चाहे विंडो हो या स्प्लिट हो, स्प्लिट में क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपके रूम के अंदर दिखता है और इतना पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये आपके रूम के बाहर जो एक्सटर्नल यूनिट होता है वो लगा होता है। तो ये एक मैकेनिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से लिंक्ड है, दैट इज VCRS,
दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, इस लॉजिक से है, इस कंसेप्ट से है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से ही सारे के सारे एयर कंडीशनिंग यूनिट हमारे डिजाइन होते हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये एक जो टन आप सुनते हैं, ये टन का क्या मतलब है? ये 1 टन सुनते हैं, 1.5 टन, कभी आधा टन आप सुनते हैं, ये टन का क्या मतलब है? अगर मैं एक सिंपल सा बात करूं, एक टन एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है 3.516 किलो वॉट। एक टन आपके 3.516 किलो वॉट का होता है। अब किलो वॉट का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट 3.516 किलो जूल पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है? अब एसी में बोलता हूं अगर 1 टन का है या 2 टन का है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एसी की कैपेसिटी कि वो 3.516 किलो जूल एनर्जी बाहर की तरफ हीट सप्लाई करे। सिंपल से ये मतलब 1 टन का सिंपल मतलब ये है कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इसका मतलब सिंपल कि 3.516 हीट वो डेसिपेट कर सकता है बाहर की तरफ। अगर मैं बोलो 2 टन का मतलब 2 इंटू 3.516 किलो जूल ऑफ एनर्जी हर सेकेंड वो बाहर फेंकेगा। तो जितना जितना आप कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा कैपेसिटी होगा, वो ज्यादा एयर को बाहर की तरफ फेंकेगा और ज्यादा जल्दी ठंडा करेगा, राइट। फाइन, सिंपली 2 टन जो मार्केट में हम लोग देखते हैं कि 2 टन है, इसका सिंपल मीनिंग है इट डेसिपेट द हीट एट अ रेट ऑफ 2 इंटू 3.516 किलो जूल एवरी सेकेंड। अब सर ये 3.5 ही क्यों? क्या ये 3 नहीं हो सकता, ये 2 नहीं हो सकता था? ये 3.5 का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं 1 टन आइस को 24 घंटे में अगर मेल्ट करना चाहूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं 1 टन आइस को 24 घंटे में मेल्ट करना चाहूं, जितनी एनर्जी वो लेगा वही आपका है 3.516 किलो जूल। अगर आपको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल फंडामेंटल, तो 1 टन ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए 24 घंटे में मेल्ट करने के लिए आपको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 टन, दैट इज 3.516। उसी कैलकुलेशन आपके पास 3.516 किलो जूल ऑफ एनर्जी आता है। तो अब कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ एक्सपर्टाइज ने सुना होगा भाई BTU है। BTU का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ये BTU का क्या मतलब है? ये बेसिकली आपके यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया हुआ टर्म है। वहां पे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टन इज इक्वल टू 3.516 किलोवाट, राइट। 1 टन इज ऑल्सो इक्वल टू 12,000 BTU एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3.516 किलोवाट। तो अगर मैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट के टर्म से बात करूं तो वहां पे 12,000 BTU इज इक्विवेलेंट टू 1 टन। जैसे हम लोग क्या बात करते हैं 3.56 किलोवाट में बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग 12,000 BTU के परसेंट में बात करते हैं। अब क्या एसी हम लोग कैसे भी लगा सकते हैं? क्या इसका कोई कैलकुलेशन होता है? तो हर एक एरिया का मतलब जो स्क्वायर फीट एरिया होता है उसके करस्पॉन्डिंग आपका कितना रिक्वायरमेंट है वो है। तो अगर ये टेबल देखेंगे, अगर आप यहां पे सिंपल एक कंसेप्ट देखें, अगर मेरा रूम का साइज 100 से 150 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 5,000 BTU तक का आपको लगाना पड़ेगा। मतलब 5,000 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.4 टन या 0.5 टन आप वहां लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे एरिया को बढ़ाते रहे, लेट अस सपोज मैं 450 टू 550 स्क्वायर फीट की बात करूं, वहां पे आपको 12,000 BTU मतलब 1 टन वाला एसी आपको यहां पर रिक्वायरमेंट होगा। तो कभी भी जब आप किसी एयर कंडीशनिंग को परचेस करने चलते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके रूम का साइज कितना है। देखो, कोई भी सेलर आपको ये बोलेगा कि 2 टन ले लीजिए, अच्छा है, कॉस्ट कम है, बट डेफिनेटली यू शुड बी नोइंग कि आपके रूम का क्या रिक्वायरमेंट है। क्या आपके रूम को 2 टन एसी का रिक्वायरमेंट है या 1.5 टन एसी का रिक्वायरमेंट है? तो उसका लॉजिक आपको पता रहना चाहिए। तो ये एक
पूरा वीडियो था अबाउट द एयर कंडीशनिंग यूनिट कि एसी कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये टन का क्या मतलब है और ये 3.5 ही क्यों है, और किसी भी एरिया को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी क्या है और कितने का रिक्वायरमेंट है, राइट। वो इस टेबल से आपको पता चल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल वीडियो था अबाउट एयर कंडीशनिंग यूनिट, और इसी तरह हम और वीडियोस हर संडे लेके आते हैं। सो विदाउट एनी डाउट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद बायजूस एग्जाम प्रेप। थैंक यू गाइस।